हम वापस आप देख रहे हैं द ब्रेकफास्ट शो। द ब्रेकफास्ट शो में खाने में क्या है? खाने में है आज यमी क्रंची पीनट दलिया। दलिया और यमी का लफ्ज़ मैंने जानबूझ के रेसिपी में साथ लगाया है ताकि मैं बता सकूं हर एक को कि जो दलिया है वो मज़ेदार हो सकता है, यमी हो सकता है। पर्सनली लव दिस रेसिपी। अगर आप मीठे के शौकीन हैं, सुबह सुबह थोड़ा सा दलिया भी चले जाएगा पेट में तो कोई बुरी चीज़ नहीं हो जाएगी। बहुत मज़े की रेसिपी है, बहुत जल्दी बनने वाली है। एंड इसमें हम कुछ चॉकलेट का इस्तेमाल भी करेंगे। इसमें हमने पीनट को क्रंची करके रखा हुआ है, वो मैं आपको दिखाऊंगी यहाँ पर। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ऑफकोर्स हम दूध का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, ये वाली रेसिपी क्योंकि मेरे लिए मुझे लगता है बड़ा फैट होना चाहिए मज़े का, तो इसमें मैंने ना फुल फैट मिल्क का इस्तेमाल किया है। जो भी मिल्क आपको पसंद हो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फुल फैट मिल्क में हम शामिल करेंगे दलिया। जौ का इस्तेमाल करना चाहे जौ का इस्तेमाल कर लें, गंदम का इस्तेमाल करना चाहे गंदम का इस्तेमाल कर लें। अगर डाइट के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझसे पूछें या ग्लूटेन के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछें तो जौ का दलिया बेहतर है गंदम के दलिए से। और सबसे बेहतरीन तो बाजरा है। अगर आप बाजरा खा सकते हैं, निगल सकते हैं तो क्या बात है, उससे अच्छी तो फिर कोई डाइट के लिए चीज़ ही नहीं है। अच्छा, ये मैं दलिया इस्तेमाल करूँगी, इंस्टेंट वाला है जो ओटमील हमें मिलता है डिफरेंट ब्रांड्स का। ये मैं इस्तेमाल कर रही हूँ पहले 3.5 चमचे, फिर मैं देखूँगी कि इसकी थिकनेस कितनी है। साथ में मैं इसमें इस्तेमाल करूँगी चीनी, और चीनी मैं इस्तेमाल करूँगी बहुत ज़्यादा नहीं। क्यों? क्योंकि मैं इसमें पीनट बटर भी शामिल करूँगी, इसमें मैं चॉकलेट भी शामिल करूँगी, और इस वजह से मैं इसमें चीनी शामिल कर रही हूँ बस 1.5 खाने का चमचा। और साथ साथ इसमें शामिल हम कर देंगे पीनट बटर। दिस इज़ रियली डिलिशियस। बहुत मज़े का बनता है दलिया। मुझे उस चॉकलेट की याद आ जाती है जिसमें पीनट भी होता है और जिसमें चॉकलेट भी होती है। ये हमने शामिल कर दिया। ये वो वाली चॉकलेट है जो हेज़लनट के फ्लेवर वाली होती है, अब हमारे लोकल ब्रांड्स भी बनाने लग गए हैं। ये हम शामिल कर देंगे। और एक ट्विस्ट होगा इसमें। ट्विस्ट ये होगा कि इसको और मिल्की और मज़ेदार करने के लिए मैं इसमें शामिल करूँगी पाउडर्ड मिल्क। तो ये कहने को दलिया है लेकिन ये एक डिज़र्ट है जो सुबह सुबह आप एंजॉय कर सकते हैं। अच्छा, मैं आपको ये बता दूं कि जब हम ब्रेक से वापस आएंगे काम की बात में, आज हम बात कर रहे होंगे प्री लव कपड़ों के बारे में, यानी इस्तेमाल शुदा कपड़े, जूते, इट कुड बी ज्वेलरी, घर का कोई एक्सेसरी हो सकती है, डेकोरेशन आइटम हो सकता है, गाड़ी हो सकती है। कॉन्सेप्ट ये है कि जो चीज़ पहले से बनी बनाई है उसको आपने इस्तेमाल करना है, किसी के पहने हुए कपड़े, किसी की इस्तेमाल की हुई चीज़ें। और मैं एक मजाक से बात कहती हूँ कि करता हर कोई है और बताता कोई भी नहीं है। तो मैं एक अपनी ज़िंदगी के अब एक ऐसे स्टेज पे आ गई हूँ जिसमें मैं मज़े से बता देती हूँ कि भाई ये वाली चीज़ जो है ये मैंने थ्रिफ्ट स्टोर से ली है, पुराने स्टोर से ली है। और आपको पता है पूरी दुनिया में एक मज़े का काम होता है। पूरी दुनिया में काम ये होता है कि आप जब कोई कपड़े डोनेट करते हैं ना तो वो एक ख़ास स्टोर में चले जाते हैं जिसके पैसे डोनेशन को जाते हैं, उसको थ्रिफ्ट स्टोर कहा जाता है। और फिर वहाँ से जो भी कपड़े खरीदेंगे वो डोनेशन में जाएंगे, यानी चैरिटी में जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर देखें जो दलिया है वो बिल्कुल झटपट हमारा जो है वो रेडी होने वाला है। लेकिन इसको ना मुझे थोड़ा सा इसमें पानी शामिल करना है। क्यों? क्योंकि ये हद से ज़्यादा गाढ़ा हो चुका है। सो इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी। और क्रंची कब होगा ये दलिया, ये आप वेट कर होंगे कि इसका नाम था क्रंची पीनट। तो ये क्रंची पीनट वाली कहानी कब आएगी ये मैं आपको अभी दिखाती हूँ। और इतने मज़े की इसमें से पीनट और चॉकलेट की खुशबू आ रही है कि इसके लुक्स पे नहीं जाएं। अभी हम इसको खूबसूरत बनाएंगे लेकिन ये बहुत ही मज़े का बनता है। अच्छा, अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी पाउडर्ड मिल्क जो कि एक समझे कि खोए का काम करेगा। सो यहाँ पे मैं चूल्हा बंद कर दूंगी, पाउडर्ड मिल्क शामिल करूँगी और इसको मैं मिक्स करूँगी। अच्छा, अब मैं आती हूँ ज़रा क्रंची पीनट की जानिब। अच्छा, मुझे इस तरह मिक्स नहीं करना कि वो बिल्कुल यकजान हो जाए सारी चीज़ें। मैं चाहती हूँ कि खोए के ना पीसेस थोड़े थोड़े मुँह में आए, जैसे खोया नहीं आता, पाउडर मिल्क के पीसेस आए इस तरह से। तो थोड़ी देर मैं इसको बग़ैर मिक्स किए रखूँगी। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पर मैंने क्या किया कि बल्कि मैं आपको करके ही दिखा देती हूँ कि आपने इसका क्रंच कैसे बनाना है। पीनट का क्रंच आपने ऐसे बनाना है कि आपने लेना है एक पैन, उस पैन में आप शामिल कर देंगे चीनी इस तरह से, तकरीबन 1-1.5 खाने का चमचा कैरेमल बनाने के लिए। और जब ये चीनी बिल्कुल पिघलने वाली होगी ना तो आप इसमें शामिल करेंगे पीनट्स। अच्छा, अब कोई से भी पीनट्स हो सकते हैं। अगर बग़ैर सॉल्टेड पीनट्स इस्तेमाल कर रहे हैं यानी अनसॉल्टेड, तो उसमें हल्का सा नमक ज़रूर शामिल करिएगा। नमक थोड़ा सा जब आप किसी भी मीठी चीज़ में शामिल करते हैं तो उसका ना एक मज़े का फ्लेवर आता है।
खीर वीर में नहीं शामिल करिएगा, लेकिन इस चीज़ में थोड़ा कैरमल जैसी चीज़ में। अच्छा, थोड़ा सा हम इस चीनी को यहाँ पे पकाएंगे और साथ ही पीनट मत शामिल करिएगा। अगर आप साथ ही पीनट शामिल कर देंगे ना तो चीनी को पिघलने में मसला होगा, वो कहीं लगेगी कहीं नहीं लगेगी। जब भी कभी आप इस तरह की कैरमल की रेसिपी बनाएं, सब्र और तहम्मुल का जो है ना वो आपको इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि हल्की आंच पे पकती है, एकदम से चीनी पिघलना शुरू करती है और उसके बाद जो है ना वो एकदम ब्राउन हो जाती है। सो चीनी और प्याज के बारे में कहा जाता है कि शुरू में आप सारे अपने इधर उधर के काम कर लें और जैसे ही उसका कलर आने लगे फिर आप कहीं नहीं जा सकते, दरवाजे की बेल बजे, कुछ भी हो, आपने इसको छोड़ना नहीं है वरना ये एकदम से जल जाएगी। अगर आप चाहें तो हल्का सा पानी का छींटा भी दे सकते हैं, लेकिन मैं नहीं दूंगी, पीनट्स में इसमें शामिल करूंगी। अच्छा, उसके बाद क्या होगा कि जब ये स्टेज आ जाएगी कि दोनों चीज़ें काइंड ऑफ लाइक पिघलने वाली हो जाएंगी, उसके बाद हम एक बटर पेपर लेंगे, जो कि मैंने पहले से करके रखा हुआ था, टाइम इतना नहीं होता शो में। बटर पेपर लगाएंगे एक प्लेट पे, उसको और एक्स्ट्रा आप ग्रीस कर सकते हैं ताकि बिल्कुल ना चिपके। ये मिक्सचर आपने शामिल कर लेना है बटर पेपर पे। बटर पेपर पे ये मिक्सचर शामिल करके आपने सूखने का इंतज़ार करना है और इस तरह की एक चीज़ जो है वो फॉर्म हो जाएगी। इस तरह की चीज़ जब फॉर्म हो गई, उसको आपने रखा हावनदस्ते में और इस तरह से आपने कूट लिया। तो ये मैं हाथ की मदद से मैंने अच्छा सा इस क्रंच को बना लिया है, तो आपका कैरमल पीनट क्रंच घर पे तैयार हो जाएगा। अब देखें, चीनी पिघलना स्टार्ट हो गई, इसमें हम शामिल करेंगे पीनट्स और थोड़ा सा मैं बना के आपको दिखा रही हूँ कि ये कोट हो जाए ज़रा अच्छा सा। स्पैचुला इस्तेमाल करना चाहें स्पैचुला इस्तेमाल कर लें, देयर यू गो। अच्छा, अब फ्लेम बंद, ये बड़ा ज़रूरी है। आप बोलेंगे कि अभी तो उसका कलर भी कैरमल वाला नहीं आया। चीनी इतनी ख़तरनाक चीज़ होती है कि जैसे ही वो गरम गरम पैन में गई वो तो पकना बंद ही नहीं करेगी। देखें मैंने कब चूल्हा बंद किया था, कर चुकी हूँ आपको दिखा के, और ये ब्राउन हुए जा रहा है। या तो फ़ौरन आप इसको इस तरह से निकाल लें ब्राउन करने के बाद, या फिर आप जो है वो चूल्हा पहले बंद कर दें, बिकॉज इससे ज़्यादा जब ये पकेगा तो ये बड़ा एक ख़तरनाक किस्म की चीज़ हो जाएगी, फिर ये कड़वा हो जाएगा। सो दिस इज़ हाउ इट्स मेड। इसको इस तरह से बटर पेपर पे निकालना है जैसे मैंने आपको ये दिखाया। और अब आते हैं ज़रा खूबसूरत सी सर्विंग की तरफ हमारे दलिये की। अच्छा जी, दलिये की सर्विंग के लिए दोबारा से मैं चूल्हा ऑन करूँगी, बिकॉज़ मैं चाहती हूँ कि ये जो एक इसकी शाइन मिस हुई है, क्योंकि एक लेयर इस पे आ गई है, ये मिस ना हो। एंड अच्छा सा हमने कर दिया इसको मिक्स, और अब इसकी खूबसूरत सी सर्विंग करेंगे। और आप हमें कॉल कर सकते हैं, मुझे ये बताएं कि आपने कभी, कोई होता है ना ज़िंदगी में पहली बार आपने जो है वो यूज्ड कपड़े पहने होते हैं, किसी के पहने हुए कपड़े, किसी की पहनी हुई ज्वेलरी, किसी के पहने हुए जूते, कुछ भी हो सकता है, और आप क्या शर्म महसूस करते हैं इस बात में कि आप किसी को बताएं? क्योंकि मैं आपको बताऊं, मीडिया में हमारे यहाँ बहुत होता है कि नहीं आप किसी को बता नहीं सकते कि ये चीज़ जो है ये आपने जो है वो किसी की पुरानी ली है, इस्तेमाल शुदा ली है। और मेरी जो भी इस्तेमाल शुदा चीज़ें होती हैं वो बता देती हूँ कि मैंने इस दुकान से ली है, इतने की ली है। और हम मीडिया में एक दूसरे को बता रहे होते हैं कि इस दुकान पे जाओ तो यहाँ पे ब्रांडेड चीज़ें मिलेंगी। तो आई एम श्योर ऐसा हर घर में होता है। संडे बाज़ार जाते हैं लोग, बुध बाज़ार जाते हैं, कभी कभी कोई खूबसूरत चीज़ें मिलती हैं। ग्लासेस के सेट्स जो मैंने देखे हैं ना बुध बाज़ार में, संडे बाज़ार में, वो तो मैंने कहीं भी नहीं देखे, और वो सारे इंपोर्टेड ग्लासेस होते हैं। सो वो अगर यहाँ तक आ गए, फिर उसको सैनिटाइज़ करके अगर आप लोग इस्तेमाल करते हैं, किस तरह से उस पर पैसे बचाते हैं, ये भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। और मैं आपको बताऊँ कि मेरी एक जानने वाली हैं, 14 साल की वो लड़की है, और उसने अपना बिज़नेस खोला है। वो करती क्या है, कपड़े जो भी वो खुद पहनती है, चाहे वो यूज़ ख़रीदे या अनयूज़ ख़रीदे, जैसे भी वो कपड़े ख़रीदे, पहन लिए, पिक्चर्स हो गई, दिल भर गया, या आप कह रहे हैं भाई ये चीज़ अब थोड़ी थोड़ी फैशन से आउट हो रही है, फ़ौरन उसकी वेबसाइट उसने एक बनाई है, वहाँ पोस्ट हो जाती है और वो जो है वो उसको बेच देती है। सो मैंने पर्सनली जब अपना करियर स्टार्ट किया था, एक टेलीविज़न था जिसमें मुझे अपने ही कपड़े पहनने होते थे, मैंने 100 रुपये की शर्ट्स भी पहनी हैं, and everybody used to love it. So शबाना हमारे साथ हैं कॉलर, उनसे भी बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आयशा? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं और क्या कहना चाहेंगी शबाना? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं आज आपसे ना अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रही थी। बिल्कुल जब हमने जो है वो प्री लव क्लोथ्स पहने थे, हमारे जमाने में तो उनको जो है वो किसी के पहने हुए कपड़े या लुंडा के कपड़े कहते थे। तो वो जाहिर है हर किसी के घर के हालात कुछ अच्छे नहीं होते, लेकिन मजबूरी होती है। तो हमारे अम्मी अब्बू जो है वो लेके आया करते थे, और बड़े सलीके से हमने उन चीजों को पहना, और कभी जो है वो किसी से हम पे ऐसे कोई बात नहीं की।
तो मेरा नहीं ख्याल कि हमें किसी को जो है वो इन चीजों के ऊपर टोकना चाहिए या कुछ कहना चाहिए। लोगों को चाहिए कि इन चीजों को पहने ताकि जो है वो पोल्यूशन कम हो, ये सारी चीजें हों। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब मुझे बताएं शबाना, अगर आप माइंड नहीं करें, कि अब अगर आपसे कोई पूछे इस तरह की कोई चीज़ आपने पहनी हुई हो और आप बता सकती हैं कि भाई मैं तो संडे बाजार से लेके आई हूँ, इतने की जी लेके जी, आई हूँ। हम तो बहुत फखर से बता देते हैं। हम तो इस चीज में कोई शर्म महसूस नहीं करते। जाहिर है हर इंसान जो है वो अपनी एक मजबूरी की वजह से कुछ कर रहा होता है, और ना भी मजबूरी हो तो अगर चीज अच्छी है तो पहनने में कोई हर्ज नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं। सिर्फ मजबूरी तो चले एक अलग चीज़ है, लेकिन अगर आप इसको प्राइड के साथ पहने कि भाई हम इन्वायरमेंट को बचा रहे हैं, जैसे मैंने पानी का बताया था शुरू के इंट्रोडक्शन में, तो अच्छी बात है। जी बिल्कुल, मैं भी यही कहती हूँ। बिल्कुल, क्या बात है, ज़बरदस्त, वेरी गुड, मुझे आपकी बात बहुत अच्छी लगी। और अच्छा, यहाँ पर जो है ना वो मैंने जो क्रंच था पीनट वाला वो मैंने ऐड कर दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। आप भी कोई ऐसा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें? जैसे फ़िज़ा अली जो एक्टर ने, उन्होंने बताया कि भाई मैं क्या करती थी, ऐसे कपड़े लाके उनको जो है वो, मैं नाम नहीं ले सकती यहाँ पे, लेकिन किसी जो है वो डिटर्जेंट में मैं डिप करके रखती थी, और जो एंटी बैक्टीरियल चीज़ें होती हैं, केमिकल्स, उस पर मैं डिप करके रखती थी। वो कहती हैं वो पूरी रात डिप करके रखती थी और सुबह जो है वो बस निकाल के उसको धो लेती थी, तो वो वाली जो एक जो महक होती है ना वो भी चली जाती थी। अच्छा, अब ये मैंने ऐड कर दिया और मैं इसको और ज़्यादा खूबसूरत बनाना चाहती हूँ, बिकॉज़ दलिया है तो क्या हुआ, दलिए को भी हक है कि वो खूबसूरत लगे, जैसे कि कोई भी डिज़र्ट लगती है। और ये वो वाली चॉकलेट है जो हेज़लनट स्प्रेड वाली होती है। There you go। ये हमारा इंतहाई फैंसी गोरमे दलिया बिल्कुल तैयार है। और हम क्या करेंगे कि ज़रा हम इसमें थोड़ी सी एक चीज़ ऐड करेंगे इस तरह से। ये हमारे जो क्रिस्पी क्रंची कैरमल वाली चीज़ें हैं ये यहाँ रख देंगे। एंड थोड़ा सा मुझे इसमें करनी है कलर ब्रेकिंग, तो कलर ब्रेकिंग के लिए मैं इसमें खाने वाली चीज़ नहीं है क्योंकि अच्छा दलिया है, सिर्फ कलर ब्रेकिंग के लिए ऐड कर रही हूँ। अनम भी हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर से, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं अनम और क्या कहना चाहेंगी आज के टॉपिक के हवाले से? मैंने आपका शो बड़े शौक से देखती है, अभी भी बच्चों को छुट्टियां हुई हैं स्कूल से, तो मैं आपका शो देख रही थी, तो मैंने कहा चलो कॉल करती हूँ। जबरदस्त, वेरी गुड। अच्छा, आपने कभी पहने हैं कोई सेकंड हैंड कपड़े? वो आप लंडे के हवाले से बात कर रही थी ना, तो बिल्कुल पहनना चाहिए। मैं तो अभी अपने बच्चों को भी ला के पहनाती हूँ, इसमें तो कोई हर्ज नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, और बताने में भी कोई हर्ज नहीं है ना किसी को कि भाई ये मैंने यहाँ से लिया और मैंने इतने का लिया है। तो अभी भी मैं ना अपने बच्चों की शर्टें लेके आई, ये 50-50 की, और ट्राउजर भी 50-50 का लेके आई। यकीन मानो कि बिलीव करो वो पता नहीं चलता है कि ये ब्रांड के हैं कि ये लोकल कपड़े। वाह, 50-50 की कहाँ से लेके आई? हमें भी बता दें भाई, कहाँ से लेके? लाहौर में जगह है नो, बट फिर भी लाहौरियों को बता दें कि 50-50 के कहाँ से लेके आई। आप तो बड़ी जो है ना वो एफिशिएंट चल रही हैं। ये इधर हमारे पास ही बाजार लगता है तो बाजार मैं उधर से लेके आई हूँ, तो मुझे तो बड़ा अच्छा लगा। मैं क्या कि क्यों हम पहन सकते हैं, क्यों नहीं पहन सकते? बिल्कुल पहन सकते हैं, बहुत अच्छी बात है ये, जबरदस्त। आप तो आके मैं खुद पहनती हूँ, ट्राउजर शर्ट अभी तक पहनती हूँ। मुझे आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप लोग इस तरह से कॉल करके बता रहे हैं कि आप पहनते हैं और इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। मैं तो इतने यूज़ कपड़े इतने शौक से पहनती हूँ, जब मैं ब्रांड देखती हूँ मैं कहती हूँ ये बहुत सारे हज़ारों की चीज़ मुझे कुछ 100 रुपये में मिल गई है, तो क्या बात है इसकी। अच्छा जी, ब्रेक पे जाने का टाइम है। आई होप आपको ये हमारे दलिए की रेसिपी अच्छी लगी होगी। पीनट बटर चॉकलेट, इसी बहाने आप बच्चों को दलिया खिला सकते हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हम आपको मिलवाएंगे और कुछ कपड़े भी, बल्कि कुछ नहीं, बहुत सारे कपड़े भी आपको दिखाएंगे जो यूज्ड हैं, आप उनको ख़रीद सकते हैं। फिर आपको दिखाएंगे रेंट पे भी ले सकते हैं। तो ये सब कुछ होगा एक ब्रेक के बाद। जल्दी से वापस आ जाइए।